नमस्ते, मैं हूँ आशा और बात फिर कुछ न्यूमरोलॉजी की ही। आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है बुध ग्रह के बारे में, मरकरी के बारे में, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है ये बुध ग्रह, किस तरीके से आप इसे पहचानेंगे कि ये आपके चार्ट में किस तरीके से एक्टिव है, पॉजिटिवली एक्टिव है, नेगेटिवली एक्टिव है, क्या इसके होने से जो चीज़ें हैं आपको मिलती हैं लाइफ में, या फिर इसके मिसिंग होने से जो चीज़ें भी मिस हो जाती हैं आपकी लाइफ से, वो कौन सी चीज़ें हैं, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले तो नंबर 5 को कैसे जाने कि ये आपके बर्थ चार्ट में किस आप इसे अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को होता है, या फिर कह सकते हैं कि जिनका साइकिक नंबर 5 है, उनके अंदर जो है बुध ग्रह की एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है। लेकिन अगर समझ लीजिए कि आपका जो जन्म है वो इन तीनों में से किसी भी डेट को नहीं हुआ है, ना तो 5 को हुआ है, ना 14 को हुआ है, 14 को हुआ है, और ना ही 23 को हुआ है, 23 को हुआ है, तो भी आपकी लाइफ में बुध ग्रह की एनर्जीज एक्टिव हो सकती हैं। वो कैसे कि वो जो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं उसमें से किसी चीज़ में जो है ये एक्टिव हो सकती है। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका घर का नंबर हो गया, आपका व्हीकल नंबर हो गया, और भी कई सारी चीज़ें, आपका नेम नंबर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है नंबर 5 की एनर्जीज को लेकर के आती हैं आपके लाइफ में। अब अगर समझ लीजिए कैसे जानेंगे कि ये पॉजिटिव है या नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, तो सिंपल से कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं। अब अगर समझ लीजिए कि आप को जानना है कि ये पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो अगर पॉजिटिव है मरकरी आपके बर्थ चार्ट में, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, आपके लॉजिक्स बहुत ही अच्छे होंगे, सॉलिड होंगे। आपकी लाइफ में जो है आप चेंज को बहुत जल्दी अडाप्ट कर पाएंगे। आप जो है एक जगह पर स्टक नहीं रहेंगे। अगर मूव ऑन करना है, चाहे वो रिश्तों में मूव ऑन करना है, चाहे करियर में मूव ऑन करना है, तो आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आप आगे बढ़ पाएंगे, या आगे बढ़ना आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा जो है लाइफ में थ्रिल होगा, एक्साइटमेंट होगा, मज़ा होगा, नई नई चीज़ें होती रहेंगी, एक्साइटमेंट होगा। तो समझ लीजिए कि जो नंबर 5 है वो पॉजिटिवली एक्टिव है आपके चार्ट में। लेकिन अगर यहीं पर ये सब चीज़ें मिसिंग हैं, तो समझ लीजिए कि ये नेगेटिवली एक्टिव है आपके बर्थ चार्ट में। तो क्या क्या चीज़ें, अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपकी बुद्धि बहुत तेज़ नहीं है, अगर आपके लॉजिक्स में कोई दम नहीं है, अगर आप चेंजेस को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, एक ही चीज़ के साथ में स्टक रह जाते हैं, किसी भी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, या फिर लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, थ्रिल ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें नंबर 5 जो है वो नेगेटिवली एक्टिव है, या तो मिसिंग है, या फिर उसकी एनर्जीज किसी तरीके से हार्म पहुंचा रही हैं आप के बाकी के नंबर्स को। तो ये होता है बुध ग्रह का पॉजिटिव होना या फिर नेगेटिव होना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेगेटिव है तो आप चाहेंगे कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये ठीक हो जाए। तो अगर इसके लिए जो आपको रेमेडीज़ अगर बतानी हो, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में ही बताई जा सकती हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के साथ में हम लोग पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ देते हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से असर कर पाती हैं। लेकिन अगर कुछ जनरल रेमेडीज़ की बात अगर की जाए, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको दे देती हूँ। उनमें से जो सबसे पहली रेमेडी है कि हरे रंग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हरे रंग को जोड़ा जाता है बुध ग्रह से। तो हरे रंग का जितना ज़्यादा हो सके उतना इस्तेमाल कीजिए। अगर उसके अलावा जो है, अगर समझ लीजिए कपड़े आप नहीं पहनना चाहते हरे रंग के, या बहुत बार नहीं पहनना चाहते हैं, तो फिर हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं, हरे रंग का ब्रेसलेट अपने पास में रख सकते हैं, हरे रंग का एक पेपर का टुकड़ा काट करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। आप जो है बुधवार के दिन जो है फिर आप गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, और गणेश भगवान जी की पूजा के साथ में जो है आप ओम गंग गणपताय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हरी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, हरी मूंग हो गया, या हरे कोई कपड़े हो गए, उस चीज़ का आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जनरल रेमेडीज़ हैं जिनसे भी आप अपने बुध ग्रह को पॉजिटिवली एक्टिव कर सकते हैं अपने बर्थ चार्ट में। तो ये थी सारी रेमेडीज़। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए ग्रहों के साथ, नक्षत्रों के साथ, और कुछ नई पॉजिटिविटी के साथ में। थैंक यू।